हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। जैसे कि हर एक लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अब डर की क्या है बात जब एमबीए वाला है आपके साथ। तो गाइस, मॉडर्न मैथ के लेक्चर नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। आज हमारा जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा पीएनसी, राइट। तो आपने देख लिया होगा कि मॉडर्न मैथ में मिला है आपको करण अर्जुन का तड़का। सबसे पहले मैं आया और मैंने आपको ओवरलैपिंग सेट्स पढ़ाए। फिर आपने देखा होगा कि विनीत सर आया और उनसे आपने सीरीज पढ़ा। अब बात पहुंच चुकी है परमुटेशन कॉम्बिनेशन यानी पी एंड सी पे। शॉर्ट फॉर्म पी एंड सी, पी बोले तो परमुटेशन, सी बोले तो कॉम्बिनेशन। अब मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों ने इस टर्म का नाम पहली बार सुना होगा, जिन्होंने भी 10th क्लास के बाद मैथ्स छोड़ दी ये सोच के कि शायद उनकी ज़िंदगी में मैथ्स सब कभी नहीं आएगी। फिर सामने आया कैट, फिर सामने आया एक सपना आईएम जाने का, और फिर वापस आ गया कौन? मैथमेटिक्स। और अब याद आया कि कुछ पाप तो पहले हो गए हैं, तो उन पाप को सुधारते हैं। इसलिए फाउंडेशन क्लासेस हैं स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स से डर लगता है या जिन्होंने मैथ्स थोड़ा अर्ली छोड़ दिया था। तो इसको समझेंगे आराम आराम से, धीरे से, राइट। क्या होता है क्या नहीं होता। जिसको ये टॉपिक ऑलरेडी आता है, राइट, या जिसको इसके बेसिक्स क्लियर हैं, वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है। कुछ भी पार्ट स्किप मत करो क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें सीखने को होंगी। स्पीड 2x पे कर दो। अगर आपको लगता है कि आता है तो बढ़ाते चले जाना, और अगर आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ तो मैं अटक गया, तो वापस से स्पीड नॉर्मली करके देख लेना। चलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं कैट 2022 लॉट 2 का क्वेश्चन। पर अभी नहीं, थोड़ा रुक के यहाँ तक पहुँचेंगे, और साथ में कैट 2020 का भी क्वेश्चन। तो सर पहली क्लास में फाउंडेशन क्लियर करते करते आप मुझे कैट तक ले जाओगे? एब्सोल्युटली यस, क्योंकि कैट में भी पीएनसी के ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आते हैं। या तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और अगर खुद से सोचना है तो आसान क्वेश्चन। थोड़ा सा स्लाइट कैच होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। क्या होता है आज की क्लास में लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टोरियल्स एंड इट्स सिंप्लीफिकेशन। पहले समझेंगे पीएनसी से सीखने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि ये टर्म क्या होती है फैक्टोरियल, और उसको एक्चुअल में मैथमेटिकली सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, उसकी बेसिक एरिथमेटिक कैसे लगाते हैं, वो सब सीखेंगे। फिर बात करेंगे अरेंजमेंट्स की। कितने तरीके हो सकते हैं लोगों को बिठाने के, लोगों को एक लाइन में खड़े करने के, ये सब पूछा जाएगा आपसे। पीएनसी बेसिकली इसका मतलब है सिंपली काउंटिंग इन अ बेटर वे, राइट। मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि 10 लोग हैं, इनको एक लाइन में बिठाना है। कितने तरीके से बैठ सकते हैं? अब आप एक एक करके बिठा के एक कॉम्बिनेशन सेट तो नहीं करोगे ना। तो ये कितने तरीके हो सकते हैं, यही पीएनसी है। सो इट इज़ अ वे ऑफ काउंटिंग, मेथड ऑफ काउंटिंग व्हाट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है। इस तरीके की बातें होंगी। फिर हम बात करेंगे द गेम ऑफ नंबर्स की। तो पीएनसी में नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कि कितने 5 डिजिट नंबर बन सकते हैं जो इवन हो, कितने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं जिनमें 1 ना आए, ऐसे सब सवाल। और लास्ट में थोड़ी सी लेंगे कैट की फील, क्योंकि कैट की फील लेना बहुत ज़रूरी है। देखें तो सही कि एक्चुअल पेपर में पीएनसी के किस तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है। चलो गाइस, अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। सो आई एम फ्रॉम IIT रुड़की एंड ऑफ कोर्स योर क्वांट मेंटर एट MBA वाला। आई एम कैट 99.85 percentile इन क्वांट एंड नाउ लेट्स स्टार्ट लर्निंग अ लॉट अबाउट मी, ठीक है। चलो, तो गाइस सबसे पहले फैक्टोरियल। ये क्या बला आ गई भाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर सब सीख लिया, लॉगरिथम भी सीख लिया। अब ये नई चीज़ लिया है, आप मान नहीं रहे। हल्के हल्के सीखो, डरने की क्या बात है, राइट। मैं तो कहता ही हूँ अब डरने की क्या है बात जब MBA वाला है आपके साथ। तो भाई n फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू n, राइट। इसको n कर लेना, लेस देन और इक्वल टू n। मतलब n फैक्टोरियल है n, n-1, n-2 चलते जाएगा कहाँ तक, 1 तक। बात हो रही है पॉजिटिव इंटीग्रल की, ठीक है। बोले तो 5 फैक्टोरियल अगर आपको कोई बोलता है तो इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 से काउंटिंग शुरू करनी है, कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, और पकड़ना इंटीजर है। इसके आगे 0 मत लिख देना, सब 0 बन जाएगा फिर तो पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि सर 1 से काउंटिंग शुरू करो, मल्टीप्लाई करते जाओ, और कहाँ तक जाओ, इस नंबर तक जाओ। अब इसकी वैल्यू होती है 120। सर मल्टीप्लाई क्या करना, नहीं बेटा याद है। और आपको भी कुछ कुछ याद होने चाहिए। कौन कौन से याद होने चाहिए वो देख लो। अब देखो गाइस, आप याद रखो 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल होता है 720। कैसे आया, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 6 5 4 3 2 1। 5 फैक्टोरियल ये होता है आपका सिंपली 120। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 24। 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 6। 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 2।
1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। तो ये कुछ याद रखना, आगे के याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर जब आएगा तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, या फिर ऑप्शंस भी हो सकता है ऐसे ही बोल दे 10 फैक्टोरियल। हमसे 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल सॉल्व नहीं करवाने वाला वो भाई, एक पेपर में ये थोड़ी कहेगा 13 फैक्टोरियल निकाल दो, अब आप लगे हो 13 12 11 10 9 ऐसे मल्टीप्लाई, ना 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 ये सब नहीं होने का। आंसर ही 13 फैक्टोरियल दे रखा होगा डायरेक्ट, तो डरना नहीं, घबराना नहीं। एक बात याद रखना जाते जाते कि 0 फैक्टोरियल ये भी 1 होता है। सर ये क्या नाटक हो गया, अभी तो बोल रहे थे आप डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n। बेटा 0 फैक्टोरियल एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। सर फिर -1 का फैक्टोरियल क्या होगा? बेटा ये सब डिफाइन ही नहीं है, ये सब क्या डिफाइन ही नहीं है, तो इसके नीचे वाली चीज़ें डिफाइन नहीं होंगी, ये नॉट डिफाइंड है। नेगेटिव नंबर्स के मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है, आर नॉट डिफाइंड, ठीक। तो ये याद रखेंगे, नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है, 0 का 1 है, बाकी के सारे ये डेफिनेशन फॉलो करेंगे। सर 0 का 1 क्यों है? बेटा मैथ्स बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है, इसमें चलता है पैटर्न। ये देखो आप 6 फैक्टोरियल 720 था, आप 5 फैक्टोरियल के गए, आपने 720 को डिवाइड कर दिया 6 से, 720 बाई 6 120। फिर आप 5 से 4 फैक्टोरियल पे गए, आपने 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 120 बाई 5 24। आप 4 से 3 फैक्टोरियल पे गए, आपने 24 से 4 डिवाइड कर दिया, 24 बाई 4 6, 6 बाई 3 2, 2 बाई 2 1, 1 बाई 1 1। ये हो रही है कहानी, तो ये पैटर्न चल रहा है, तो हमने 0 फैक्टोरियल को भी एज अ 1 डिफाइन कर दिया। और वैसे भी सोच सकते हो, राइट, अरेंजमेंट्स जब सीखोगे तो कहानी पता चलेगी 0 फैक्टोरियल को 1 मानना क्यों हमारी मजबूरी पड़ी, नहीं तो सब सारी फिर से हमारी मैथ्स फेल हो जाती, जितनी भी थ्योरी हमने बनाई हम फंस जाते। तो जब आप कॉम्बिनेशन पढ़ोगे और अरेंजमेंट्स पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों था, ठीक है। नहीं तो इनको तो अनडिफाइंड छोड़ देता, इसको भी छोड़ देते, ये क्यों ज़रूरी था वो अभी आपको अपने आप समझ में आएगा लेक्चर के आगे आगे तक, ठीक। तो अभी फैक्टोरियल का मतलब क्लियर हो गया, क्या होता है फैक्टोरियल। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हो, हाँ अगर मैं आपको कैलकुलेटर दे दूँ तो, राइट। n फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया तो पीछे जाओ, वापस से देखो। फैक्टोरियल इज द फर्स्ट स्टेप टू अ लैडर विच वी आर क्लाइंबिंग टुडे, ठीक है। चलो अब फैक्टोरियल की थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। मान लेते हैं उसने बोला 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 7 फैक्टोरियल निकाल दिया पहले, फिर 3 निकाल दिया, फिर वैल्यू निकाल दिया, नहीं। 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 7 × 6 × 5 4 3 2 1। और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 3 × 2 × 1। अब गाइस काट दो पहले, फिर मल्टीप्लाई कर देना। अब अगर आप देखो तो 3 2 1 3 2 1 जाना ही जाना है। कितना बचेगा? 7 6 5 4। अब सिर्फ इस पार्ट को मल्टीप्लाई कर लो भाई। 7 6 जा कितना हो गया? 42 और 5 4 जा कितना हो गया? 20। कितना आंसर आ गया? 840। दैट्स इट। अब ये क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैंने किया, नहीं तो मैं ये स्टेप करके ही नहीं दिखाता भाई। मैं क्या लिखता? 7 फैक्टोरियल चल रहा है, 7 6 5 4, आगे के 3 2 1 तो 3 फैक्टोरियल है, वो तो एक आ जाता। सीधी सी बात है कि नहीं? कल को अगर आप मेरे से पूछोगे 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, तो मैं सब लिख के काट के थोड़ी दिखाऊंगा। मैं कहूँगा देखो भाई गिनती शुरू हुई होगी, पहले 8 आया होगा, फिर 7 आया होगा, अब आगे जो 6 वाली कहानी आई होगी वो तो नीचे भी बैठी है, 6 5 4 3 2 1, और इसका 6 5 4 3 2 1 आना था, वो इसको खा गया होगा, तो बचेगा कितना? 56। दैट्स इट। अब हल्की हल्की यही चीज़ आपकी मन में होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने ये पकड़ लिया तो आगे जब पहुंचोगे तो यही चीज़ मन में शुरू हो जाएगी। भाई कल को आपने बोला 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, मैंने क्या हुआ सर? 10 आया होगा, 9 आया होगा, आगे के सब तो 8 फैक्टोरियल खा गया। सोचो ये 10 फैक्टोरियल, इमेजिन करो आपके मन में 10 से लेके काउंटिंग लिखी है 1 तक, इमेजिन करो 8 लिखा है, 8 से लेके काउंटिंग 1 तक, तो 8 से 1 तक, 8 से 1 तक तो ऊपर नीचे मर गई। क्या बचा? 8 के बाद वाले लोग। 8 के बाद कौन है? 9 और 10, 9 10 या 90, सीधा आंसर 90। अब ये स्पीड पकड़नी है। अब भैया ये थोड़ी लिख के काटते रहोगे, कमले थोड़ी हो, टाइम थोड़ी मिलेगा वहाँ कि ये लिख के काट रहे हो। वो बोल रहा है 100 फैक्टोरियल बाय 99 फैक्टोरियल, कह रहे हम नहीं मानेंगे सर, हम तो लिखेंगे 100 से गिनती लिखेंगे 1 तक, 99 से लिखेंगे 1 तक, फिर काटेंगे। पागल हो कह रही है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो?
ऊपर की जो 99 तक की काउंटिंग है वो नीचे वाला मार देगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ बेचारा 100। जैसे ही 100 का 99 आ गया वो बैठा है नीचे, चाचा जी सारे ले जाएंगे, खत्म कर देगा ये, राइट और नॉट। यस सर, अब समझ गए। अब आ जाओ वापस, नई चीज़ सीखते हैं। इस तरीके के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, घबराने की बात नहीं है। एलसीएम लो भाई, एलसीएम अगर लेने जाएंगे तो ये कहानी क्या पहुंच जाएगी। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका 9 फैक्टोरियल जो है वो एलसीएम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सर एलसीएम, भाई देखो ये 8 फैक्टोरियल है, 9 फैक्टोरियल है, ठीक बात है। अब 9 फैक्टोरियल जो बड़ा वाला है वो आप एलसीएम ले लो। अब 8 फैक्टोरियल के पास किसकी कमी है, 8 तक तो ये भी लिखा है, ये 9 तक लिखा है, इसके पास एक 9 ही तो नहीं है। अगर आप सोचोगे तो ये क्या लिखा हुआ है भाई, देखो ये ऐसा लिखा है 1/8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 डॉट 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 1 प्लस ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1/987 डॉट 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 1। सारे नंबर तो सेम है, तो अगर मैं इसको एलसीएम लूंगा तो इसके पास किसकी कमी है, इसके पास सिर्फ ये 9 की तो कमी है। भाई एलसीएम क्या होता है, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन आएगा, 9 फैक्टोरियल, और इसके पास किसकी कमी रह जाएगी, 9 की, बाकी सब तो सेम है। तो यानी कि 9 की कमी रह गई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, क्योंकि दिस मल्टीप्लाई बाय 9 ये होगा, फिर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 9। या तो ऐसा समझ लो, या फिर सोचो कि अगर मैं ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब तो सेम बन गया ये, तो यही एलसीएम हो गया 9 फैक्टोरियल, ऊपर क्या बचा 9, ऐसा सोच लो, और प्लस 1, ये तो भाई 9 फैक्टोरियल है, यहाँ से 9 कम पड़ रहा है, 9 दे दिया, इक्वल्स टू x बाई 10 फैक्टोरियल। ये बन गई आपकी सेकंड स्टेप। अब तो गेम खत्म है भाई, ये जो है ये स्टेप नहीं है, ये आपने मन में किया है, राइट। अब गेम खत्म है, कैसे खत्म है, अब ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 10। क्यों भाई, 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 10 98761 तक, ये क्या है 98761 तक, तो इसका 10 ही तो बचेगा, बाकी सब तो ये ले गया, राइट। इधर क्या हो गया, 9 + 1 10, तो 10 आ गया आपके पास x/10, और यहाँ से आपके पास x आ गया 100। मेरे ख्याल से कहानी हो गई होगी क्लियर, राइट। सिंपल सी बात है, गेम खत्म हो गया, ठीक। लास्ट सवाल देखें, n फैक्टोरियल अपॉन n - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर साइड में लिख देते हैं, आपको अच्छा लगेगा भाई जब नोट्स आएंगे आपके पास। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन हम लिख देते हैं, यहाँ पे इम्प्लाइज x बराबर 100। अब देखो, अब नंबर ही नहीं है यहाँ, n फैन लिखा हुआ है। अब इससे बच्चा सबसे ज़्यादा घबराता है, कहता है सर ये n फैन समझ नहीं आ रही, नंबर लिखा करो। मैथ्स में अंग्रेजी पढ़ाने लग जाता है, इसलिए तो मैथ छोड़ के आया था 10th क्लास में, फिर आ गई। घबराने का नहीं, सोच n कोई भी नंबर है, अब इधर की गिनती कैसे चलेगी, सबसे पहले n आएगा, फिर n से एक छोटा नंबर आएगा यानी कि n - 1, फिर n से एक और छोटा नंबर आएगा यानी कि n - 2, और ऐसी कहानी चलती रहेगी कहाँ तक, 1 तक, सही है। नीचे क्या है, नीचे n - 1, फिर उससे छोटा नंबर आएगा n - 2, फिर कहानी चलती रहेगी 1 तक। कौन बचा सर, सिर्फ और सिर्फ n तो बचा, सब तो मारे गए। हाँ बेटा, यही तो बात चल रही थी भाई, ये तो सब खा गए, सब मर जाएंगे, यहाँ तक बचेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ n। अब लॉजिक से सोच, ये स्टेप तो खाना है तूने, ये तो मन में होना है। n फैक्टोरियल n - 1 कौन बड़ा है, सर n बड़ा है। कितने बड़े ज़्यादा टर्म्स हैं, एक ही तो टर्म ज़्यादा है। जब तो इसका फैक्टोरियल लिखने जाएगा तूने लिखा n, फिर अगला क्या है n - 1, आगे गिनती चल रही है, नीचे क्या है n - 1, ये तो खा जाएगा। तो ऊपर से नंबर कम करना शुरू करो, जैसे ही डिनोमिनेटर पकड़ लिया वहाँ पे लिखना छोड़ दो, डिनोमिनेटर वाला भी मत लिखना, दैट्स इट, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्लियरिटी आएगी। अब देख, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा कौन है, सर बड़ा ये है, तो इससे गिनती शुरू कर, n + 1, अगला कौन सा आएगा n, अगला कौन सा आएगा सर n - 1, अगला कौन सा आएगा n - 2, लिखूंगा नहीं क्योंकि कौन मिल गया n - 2, वहाँ से तो गिनती ये लिखी हुई है, तो n - 2 पे जाके छोड़ दे, n - 2 भी मत लिखना, n - 2 यहाँ से कटेगा पहली बार, तो जो पहली टर्म कटेगी ऊपर नीचे वो कौन सी होगी n - 2 वाली, उसके आगे तो सारी कटनी है। जब एक कट गई तो लाइन से सारी कटेंगी ही कटेंगी, पीछे देख लो, जैसे ही एक कट गई तो आगे वाली तो सारी कटनी ही कटनी है, सही बात है कि नहीं। यहाँ पे लिख रहे थे 7 6 5 4, जैसे ही 3 आया जो नीचे वाले के जैसा है, उसके आगे तो सब कटना ही कटना है। तो यानी कि यहाँ पर भी n + 1 से शुरू करें, जैसे ही n - 2 आया उसके आगे तो कटना ही कटना है। ये हो गया 120, खत्म बात, डन। सर ये तो ठीक है, पर ये तो क्यूबिक बन जाएगी, सॉल्व कौन करेगा। अरे कमला है क्या, सॉल्व कौन करेगा, दिमाग लगाओ। क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर दिख रहे हैं, हाँ सर दिख रहे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर भी हैं और फैक्टोरियल है तो इंटीजर भी होंगे।
ऐसे 3 इंटीजर ढूंढने हैं, वो भी पॉजिटिव, जिनका प्रोडक्ट 120 होता है। सोच लो भाई, कुछ भी रखो, आपने रखे 3 4 5, कितना बना, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, ये तो छोटा पड़ गया, तो आगे बढ़ाओ, 4 5 6, 4 5 जा 20, 26 जा 120, हो गई बात, ये हो गया ना 120, तो 4 5 6 होंगे ये। अब ये 4 5 6 हैं तो ये सबसे छोटा 4, ये 5 और ये 6, तो n कितना हो गया सर, n 5 हो गया, खत्म, हिडन ट्रायल ही खत्म कर देगा। अरे क्यूबिक थोड़ी बनाओगे, और बनाओगे तो क्यूबिक सॉल्व करनी सीखी है अलजेब्रा में, तो वहाँ से करेंगे फिर, और क्या, बट दैट इज वेस्ट। अपन ऐसे करेंगे ना यार, सॉर्टेड है, पता तो है डायरेक्टली हो जाएगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इतना तो विजुअलाइज कर लेंगे ना, ठीक। तो ये हो गई बात अपनी सिंप्लीफिकेशन की, फैक्टोरियल और उसका सिंप्लीफिकेशन हम सीख गए। अब बात करते हैं अरेंजमेंट इन अ रो। अब अपने को कुछ लोगों को बिठाना है, अब आपको समझ में आएगा कि हमने फैक्टोरियल क्यों सीखा, और आपको ये भी समझ में आएगा कि 0 फैक्टोरियल 1 होता क्यों है। चलो भाई आ जाओ इधर। देर आर 3 मार्बल्स, 1 ब्लू, 1 ग्रे एंड 1 ग्रीन। इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू अरेंज मार्बल्स इन अ रो। अपने पास 3 स्पेसेस हैं और अपने पास 3 मार्बल है। भाई कौन कौन से मार्बल है? मार्बल है अपने पास एक ब्लू, एक मार्बल है अपने पास ग्रे, और एक मार्बल है अपने पास ग्रीन। अब देखो, इन तीनों मार्बल में से आप किसी को उठा के यहाँ रख सकते हो। तो यहाँ पे कितने मार्बल आ सकते हैं, कितने ऑप्शन है पहले वाले के पास? सर 3 ऑप्शन है, क्योंकि अभी तीनों अवेलेबल है, राइट। अब मान लेते तीनों में से कोई भी एक आ गया होगा, मान लेते तीनों में से कोई भी एक मार्बल आपने उठा के रख लिया, लेट अस से ब्लू आ गया यहाँ पे, लेट अस से यहाँ पे ब्लू आ गया। अब आप मेरे को बताओ कि सेकंड वाले पे कितनी अवेलेबल है? सर 3। अरे 3 कहाँ से? ब्लू तो यहाँ बैठा दिया तुमने, और अगर 3 में से ग्रे चूज हुआ था तो ग्रे बिठा दिया, और 3 में से ग्रीन चूज हुआ था तो ग्रीन बिठा दिया। बचे कितने होंगे? जब पहले पे एक आदमी रख दिया होगा, कुछ भी कर लो, कोई भी रख लो, बचे तो 2 होंगे। हाँ सर बचे तो 2 होंगे। तो सेकंड वाले के पास कितने ऑप्शन होंगे? सर 2 ऑप्शन होंगे। कौन से? बाकी के बचे हुए दोनों। मान लेते हैं ग्रे और ग्रीन बचे थे, आप ग्रीन खा गए, तो यहाँ पे ग्रीन आ गया। अब लास्ट वाले में कितने ऑप्शन बचे होंगे? सर 1। और क्या बचा भाई? एक पे पहला रख दिया, दूसरे पे दूसरा रख दिया, 3 तो मार्बल लाए थे, दुकान थोड़ी है, तो एक ही तो बचा। तो टोटल केस कितने हो गए? सिंपल सर, मल्टीप्लाई कर दो। पहले पे 3 ऑप्शन, दूसरे पे 2 ऑप्शन, लास्ट पे 1 ऑप्शन। 3 × 2 × 1, यानी कहीं ना कहीं 3 फैक्टोरियल तो नहीं है, विच इज नथिंग बट 6। यस सर। अब गिन के देखो, मैं आपको 6 कॉम्बिनेशन भी बना के दिखाता हूँ कौन कौन से बन रहे हैं। जब ब्लू से शुरुआत होगी तो ब्लू, ग्रीन और ग्रे। शुरू में ब्लू ही रखना है तो ग्रीन और ग्रे पलटी मार सकते हैं, तो ग्रे और ग्रीन। ये हो गए 2 केस वो जब ब्लू स्टार्ट करेगा। फिर स्टार्ट ग्रे से हो सकता है, ग्रे से स्टार्ट किया तो ब्लू और ग्रीन। अब ग्रे से ही स्टार्ट कर रहे हो तो इधर क्या हो गया? ग्रीन और ब्लू। फिर कौन बचा? सर ग्रीन से स्टार्ट करके देखते हैं। ग्रीन से स्टार्ट किया, पहले ब्लू रखा, फिर ग्रे रखा। आप ग्रीन को सबसे पहले ही रख रहे हो, इधर ग्रे कर दिया और इधर ब्लू कर दिया। डन। कितने होगा बेटा? गिनना जरा। 1 2 3 4 5 6। अब ये लिख के करो या डायरेक्ट करो, कौन सा बेटर है? यहाँ आती है पीएनसी पिक्चर में। सर 3 में तो कर लेते, 10 देता तो क्या करते? बनाते बनाते थक जाते, 10 फैक्टोरियल आंसर आता। तो आपने देखा, अब तक आपने देखा कि अगर 3 लोगों को मेरे को रो में अरेंज करना था तो पहले पे 3 ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शन, फिर 1 ऑप्शन, मल्टीप्लाई किया 3 × 2 × 1 6, 3 फैक्टोरियल। यानी कि मैं कह सकता हूं अरेंजिंग, अब इसको लिखना, n एलिमेंट्स in a row is equals to, या the number of ways arranging n elements in a row is equals to n factorial। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गई है, इसको नोट बना के लिख लो। अगर आपने n लोगों को एक रो में अरेंज करना है तो सिंपल डायरेक्ट आंसर अगली बार लिखेंगे n फैक्टोरियल। जैसे 3 मार्बल को अरेंज करना था, 3 बुक को अरेंज करना है, 3 पेन को अरेंज करना है, 3 कलर को अरेंज करना है, 5 कलर को अरेंज करना है, 6 कलर को अरेंज करना है, सब में n फैक्टर लगाते रहो।
5 लोग बैठेंगे 5 फैक्टोरियल, 3 मार्बल लगेंगे 3 फैक्टोरियल, 6 बंदे लाइन में खड़े होंगे 6 फैक्टोरियल, सिंपल दैट्स इट। सिंपल सी बात। अगर n लोगों को अरेंज करना है, कोई कंडीशन और नहीं दे रखी है, कोई कहीं भी जाके बैठ सकता है, तो सीधा आंसर है n फैक्टोरियल। इतनी सी बात है। क्या बात समझ में आती है? अगर आती है तो जाके कमेंट में लिख देना चमका, समझ गए, हम होशियार हैं, बहके बच्चे नहीं, चालाक हैं। तो n लोगों को अरेंज करना है, चाहे रो में चाहे कॉलम में, इट्स n फैक्टोरियल इफ देयर इज नो कंडीशन। हाँ, कल नाटक करेगा कि ये इसके साथ नहीं बैठेगा, राम शाम के साथ नहीं बैठेगा, तुम मेरे साथ नहीं बैठोगे, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, तब खेल खराब होगा, तब देखेंगे क्या करना है। पर आज के लिए तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर n लोगों को अरेंज करना है एक रो में, तो सिंपल आंसर होगा n फैक्टोरियल, दैट्स इट। 3 इंटू 2 इंटू 1। सर मल्टीप्लाई क्यों किया, ऐड क्यों नहीं किया? बेटा बहकी बहकी बातें कर रहा है क्या? आप सोचो, सिंपल सी बात है। इस हाथ में 5 उंगली, इस हाथ में 5 उंगली, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मैं कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, तो आप 5 + 5 10 थोड़ी कर दोगे भाई। इधर के कॉम्बिनेशन के साथ 1 2 3 4 5, इधर की सेकंड उंगली के साथ 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5 बनाते ही चले जाऊंगा ना। नहीं तो और सिंपल सोचो। क्या सोचोगे? मान लेते हैं मेरे पास 3 पैंट हैं और मेरे पास 4 शर्ट हैं, कितने कॉम्बिनेशन बनाऊंगा? 3 + 4 7? नहीं, 3 इंटू 4 12। पहली पैंट के साथ 4 शर्ट, दूसरी पैंट के साथ 4 शर्ट, तीसरी पैंट के साथ 4 शर्ट, 3 इंटू 4 12। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हर एक आदमी के लिए, चाहे ब्लू हो, चाहे ग्रे हो, चाहे ग्रीन थे, इधर 2 2 ऑप्शन थे, तो 3 + 2 नहीं, 3 × 2 होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो अगर पहले जगह पे m ऑप्शंस है और दूसरी जगह पे n ऑप्शंस है, इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट वाला, तो m इंटू n आंसर होता है, m + n नहीं होता। ये रहा, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और बड़े मुद्दे का बात तो ये है कि भाई अरेंजिंग एन एलिमेंट्स इन अ रो इज गिवन बाय n फैक्टोरियल, सिंपल। अब इस पे देखो क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के दे सकता है। क्वेश्चन 2, 5 boys went for a movie. The number of ways they can sit such that all of them sit in a row of 5 seat. भाई 5 सीटें, 5 बंदे, आंसर कितना हुआ? सर अब ज़्यादा सोचने का नहीं, 5 फैक्टोरियल यानी कि 120, दैट्स इट। 5 लोगों को फिर से एक रो में अरेंज कर रहे हो, आंसर क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। जितने लोग, जितनी रो की सीटें और कोई कंडीशन नहीं, उतने फैक्टोरियल, दैट्स इट। समझ गए? तो अगला देखो, क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ वेज दे कैन स्टैंड इन असेंबली सच दैट एनीबडी कैन स्टैंड एनीवेयर। तो ये 20 बच्चे खड़े हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 20 तक, कोई कहीं भी खड़ा हो सकता है। तो इट्स अरेंजिंग 20 स्टूडेंट्स इन कॉलम और अ रो। रो कैन बी हॉरिजॉन्टल और अ रो कैन बी वर्टिकल। तो आंसर कितना हो जाएगा? 20 फैक्टोरियल। सर मल्टीप्लाई करके दिखा रहे, पागल है क्या? मल्टीप्लाई होकर दिखा, 20 फैक्टोरियल है भैया, सुबह हो जाएगी, यहीं पर ही आंसर होगा, ऐसा ही दिया होगा, छोड़ना है, ठीक। और देखो, द नंबर ऑफ वर्ड्स यू कैन मेक शफलिंग द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड राहुल इंक्लूडिंग राहुल इज। अब आपको एक वर्ड्स बनाने किसके? इसके अल्फाबेट्स को इधर उधर जंबल कर सकते हो, शफल कर सकते हो। किसको? अल्फाबेट्स को। कौन से अल्फाबेट्स? ये राहुल के। तो यानी अपने पास कितने वर्ड जो बनेगा, कितने अल्फाबेट का बनेगा? सर 5, क्योंकि अपने पास कितना था? RAHUL। तो अपने पास कितने लोग हैं? एक R, एक H, A, U और L, 5 लोग। 5 लोग, 5 सीटें, रो में ही तो अरेंज करना है भाई। आपने यहाँ पे आके मान लेते हैं ऐसा लगा दिया HLRUA, ये एक वर्ड बन गया। मीनिंगफुल और मीनिंगलेस डजंट मैटर, उसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया भाई, ये वर्ड बन गया। इसके 5 अल्फ़ाबेट को शफल करके, तो आप कर रहे हो, आप इन 5 अल्फ़ाबेट्स को ही तो अरेंज कर रहे हो। और इन 5 अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करोगे तो कितना आंसर होगा? सर 5 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि आपने सीखा है 5 लोग या 5 अल्फ़ाबेट या 5 बॉल रो में अरेंज होंगी तो उतना फैक्टोरियल, दैट्स इट। अब अगर समझ गए तो क्वेश्चन 5 पढ़ो। इसमें इंक्लूडिंग राहुल था, तो जब ये ऐसे बैठे होंगे उसको भी काउंट करना था। अब इसमें बोल रखा है एक्सक्लूडिंग बोर्ड, द नंबर ऑफ वर्ड्स यू कैन मेक शफलिंग द अल्फाबेट ऑफ द वर्ड बोर्ड एक्सक्लूडिंग बोर्ड। तो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। मैं मान के चल रहा हूँ आपने कर लिया, राइट। तो अब देखो क्या है, B O A R और D, वापस से 5 अल्फ़ाबेट जो 5 स्पेसेस पे अरेंज होने वाले रो में, तो कितने हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। पर इस बार -1 जरूर कर देना, इस बार
-1 जरूर कर देना। सर -1 क्यों किया? क्योंकि बेटा एक्सक्लूडिंग बोर्ड की बात है, जब ये लोग ऐसे जाके बैठे होंगे BOARD, ये वाला कॉम्बिनेशन हमको नहीं लेना है। हमको कैसे लेना है? हमको ऐसे वाले लेने हैं, ABORD, ये सब चलेगा, पर बोर्ड वाला जब एक वो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हटा देंगे। तो ये -1 इसलिए है बिकॉज एक्सक्लूडिंग बोर्ड। तो कितना आंसर हो गया बेटा? 120 -1 यानी कि 119। ठीक, समझ गए सर? समझ गया तो अब बेटा इसको ट्राई करो, क्वेश्चन 6 को पॉज करके ट्राई करो। ठीक, तो एक अगर वर्ड दे रखा हो, उसके अल्फ़ाबेट्स को शफल करके अरेंज करना है, तो जितने उसके अल्फ़ाबेट्स हैं उतने फैक्टोरियल तरीके से वो लिखा जा सकता है, जिससे आप सारे वर्ड्स बना सकते हो मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस। ध्यान रखना कि एक्सक्लूडिंग दैट है कि इंक्लूडिंग दैट है, और अगर कुछ मेंशन नहीं कर रहा तो इंक्लूडिंग मान के करना है हमने। ठीक है, जैसे हम तो बोल रहे हैं द नंबर ऑफ वर्ड्स यू कैन मेक शफलिंग द अल्फ़ाबेट्स ऑफ द वर्ड इलीट इंक्लूडिंग इलीट इज, तो वापस से इंक्लूड करना है। अब बेटा इसमें एक कैच है, अभी तक जो हमने वर्ड उठाए थे राहुल या बोर्ड, इसमें कोई अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होता था, तो सब शफल होते थे, तो एक नया वर्ड बनता था। कोई भी दो आदमियों को आपस में शफल करो, एक नया वर्ड बनता था। पर यहाँ तो ड्रामा है, यहाँ पे तो ई सेम है। अब अगर मैं इस ई को उठा के यहाँ डाल दूँ और इस ई को उठा के यहाँ डाल दूँ, मान लेते हैं इसको E1 बोल देते हैं, इसको E2, तो क्या आपका वर्ड चेंज हुआ? नहीं हुआ सर। यहाँ भी ये इलीट था, यहाँ भी ये इलीट है, ये तो दिक्कत हो गई, भारी गड़बड़ हो गई। अब क्या करें सर? यानी हर वर्ड जो है वो 2 बार काउंट हुआ होगा। भाई जब आप ये लिख रहे होगे वर्ड LITE, ये भी आया होगा और ये भी आया होगा, और ये दोनों वर्ड तो सेम थे, तो भाई फंस गए। तो अब इसमें क्या करें? तो बेटा इसका आंसर बड़ा सिंपल है, कितने? 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर है नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि डिनोमिनेटर में जो रिपीटिंग वर्ड्स हैं उनका फैक्टोरियल ऐड कर देना, सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल 120 और 2 फैक्टोरियल 2, यानी कि 60 वर्ड्स बना पाओगे। ये 2 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि हमारे पास 2E थे, तो जितने भी आपके अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं उनका फैक्टर नीचे लगा देना। 2E है तो 2 फैक्टोरियल, 3E होते तो 3 फैक्टोरियल। समझ में आया? अगर समझ में आया तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, और इसके बाद तो पक्का समझ में आ ही जाएगा, राइट? अब इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ वर्ड्स यू कैन मेक शफलिंग द अल्फाबेट ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, और उसने कुछ नहीं बोला इंक्लूडिंग दिस और एक्सक्लूडिंग, तो हम इंक्लूडिंग ही मान के चलेंगे। अब अगर आप इसको देखोगे तो आपके पास क्या? आपके पास एक M है, फिर आपके पास आई है, कितने? 1 2 3 4, तो आपके पास 4 आई हैं। फिर आपके पास ऐसे हैं, कितने ऐसे हैं आपके पास? आपके पास 4 ऐसे, एक P है, कितने हो गए? 4 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अल्फ़ाबेट हो गए टोटल। तो इसके वर्ड्स बनेंगे 10 फैक्टोरियल, तो ठीक है। पर अपॉन में कुछ आएगा। अपॉन में क्या आएगा? जो लोग रिपीट हो रहे हैं, क्या रिपीट हो रहा है? अपने पास 4 आई रिपीट हुए, तो ये भाई साहब जाएंगे पहले यहाँ पे, तो 4 फैक्टोरियल, तो इसका आ जाएगा फैक्टर, क्योंकि ये 4 लोग आपस में जंबल होते रहेंगे तो कोई वर्ड में चेंज नहीं आने वाला, वो सेम रहने वाला है। फिर अपने भाई साहब पास है ये 4S भाई साहब, तो इनका फैक्टर भी यहाँ पे जाएगा और वो भी ऐड हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, अब 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आंसर हो गया। अब अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 9 8 7 6, आगे 5 4 3 2 1, यानी कि 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120। समझे दिमाग कैसे लगाया? 5 फैक्टोरियल याद था 120, इसका है क्या लिखा है? 5 4 3 2 1, वो 5 का फैक्टोरियल तो है। 4 फैक्टोरियल तो मैंने याद ही कर रखा है, 24 इंटू 24। अब अपनी जितनी मैथ्स आती है, जितनी ट्रिक्स आती है, उन सबको लगाओ और काटो, तो कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24, 4 2 जा 8। ठीक है, ये हो गया काम सेटल। अब इधर से काट लेते हैं, 12 2 जा 24, 12 10 जा 120। ठीक, और अब इस 2 से इस 2 को उड़ा देते हैं, ये 2 से 2 उड़ गया, तो इतना बच गया हमारे पास। नीचे से हम खत्म, एक ये 10 और एक ये 10, इसको मिला के 100 करके साइड कर देते हैं। बीच में क्या बचा आपके पास? 9 7 जा 63, कितना हो गया? 6300 आंसर।
तो स्मार्टली कैलकुलेट करना है। देखो वापस हमने क्या किया, दोबारा दिखाता हूँ, 5 फैक्टोरियल को 120 लिख दिया, ठीक। 6 4 जा, 4 2 जा, डन। 12 2 जा, 12 10 जा, डन। इस 2 से इस 2 को उड़ा दिया, 10 और 10 बन गया 100, 9 7 जा 63, 6300 आंसर। तो इस तरह की कैलकुलेशन आ सकती है। अब हमने एक गिवन अल्फ़ाबेट में इधर उधर अगर जंबल हो रहे हो वर्ड्स, तो उससे कितने आप वर्ड बना सकते हो मीनिंगफुल मीनिंगलेस लिख लिया। तो अगर उस वर्ड में n अल्फ़ाबेट्स है तो n फैक्टोरियल, कोई रिपीट हो रहा है तो उसका फैक्टर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक। तो अपन ने क्या क्या सीख लिया कि भाई 5 चीज़ें हों, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे बॉल हो, चाहे बच्चे हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे कलर हो, उनको रो में बिठाओगे, चाहे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, और कोई कंडीशन नहीं है तो n फैक्टोरियल, सिंपल। अगर कुछ रिपीट हो रहा है जैसे कि अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो सकते हैं, तो उसमें उसका फैक्टर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सिंपल, बहुत बढ़िया। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं गेम ऑफ नंबर्स की। नंबर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछता है पीएनसी में। चलो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन यू मेक इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है, मतलब 97992 ऐसे नंबर भी अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, 999 रिपीट हो रहा है, पर अपने को चलेगा, कोई लाइफ में दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, देखो कितने डिजिट नंबर चाहिए, 5 डिजिट नंबर। तो पहले आप 5 डैश बना दो, बना दिया। अब आप काउंट करना शुरू करो उस एक जगह से जहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। सर कैसे रिस्ट्रिक्शंस? ऐसे डैश ढूंढो जहां पर कोई नंबर आने की पॉसिबिलिटी ना हो या कोई नंबर आने की पॉसिबिलिटी हो। मतलब कि अगर देखोगे तो इन 4 डैश को तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो कुछ भी आ सकता है, पर 5 डिजिट नंबर है तो यहां पर 0 नहीं आ सकता। पहले वाले पे कैन नॉट टेक 0, क्योंकि अगर आपने यहाँ 0 लगा दिया, अब आगे कुछ भी लगा दे रहा हो 1 2 3 4, ये 5 डिजिट नंबर नहीं, ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, राइट। तो पहले वाले पे 0 नहीं आ सकता, तो कितने नंबर आ सकते हैं? सर 9 नंबर पॉसिबल है, 9 नंबर्स आर पॉसिबल। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब आ सकते हैं, राइट। ये सब आ सकते हैं 9 नंबर। तो यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटीज है और बाकियों पे कोई टेंशन नहीं है, तो सिर्फ यही टेंशन वाला नंबर था, क्योंकि डिजिट्स तो रिपीट हो सकती है। यहाँ क्या आ सकता है? यहाँ सब आ सकता है। यहाँ पे 10 नंबर पॉसिबल है। कौन कौन से? 0 1 2 3 डॉट 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 9, 10 नंबर पॉसिबल है पूरे। यहाँ भी 10 नंबर आ सकते हैं, यहाँ भी 10 नंबर आ सकते हैं, यहाँ भी 10 नंबर आ सकते हैं। कैसे? सेम, यहाँ भी 0 1 2 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी 0 1 2 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, और यहाँ भी 0 1 2 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ 10 ऑप्शन, यहाँ 10 ऑप्शन, यहाँ 10 ऑप्शन, यहाँ 10 ऑप्शन, पर यहाँ पर 9 ऑप्शन। क्यों? क्योंकि 0 नहीं आ सकता था। तो टोटल कितने नंबर हो गए? सर सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 9 इंटू 10 इंटू एक और 10 इंटू एक और 10 इंटू एक और 10, तो 9 और 4 0, इतने नंबर्स आप बना सकते हो। समझ में आया? तो स्टार्ट हमेशा वहाँ से करना है जहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है या जहाँ पर कुछ कंडीशन है। यहाँ पे कंडीशन थी कि यहाँ 0 नहीं आ सकता, वहाँ से मैंने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, ठीक। एक बार देख लो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, अगर समझ में आया तो बढ़िया, नहीं तो पीछे जाओ और वापस से देखो, ठीक है। मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, एक बार इसको आराम से तसल्ली से देख लो। कर लिया? चलो, तो अब इसी के सिमिलैरिटी पे आगे क्वेश्चन करते हैं और लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। याद रखना, सोचेंगे उस जगह से जहाँ पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे। चलो, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, वापस से कितने डिजिट नंबर है? 5 डिजिट नंबर। तो 5 डैश को ले आया जाए, दैट यू कैन मेक इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। अब की रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब अब की अपने को ऐसे नंबर चलेंगे जहाँ रिपीटेशन नहीं हो रहा है, पर अगर ऐसा नंबर आ गया तो नहीं चलेगा, क्योंकि 9 और 9 रिपीट हो गया, रिपीटेशन अब की अलाउड नहीं है। वापस से क्या रिस्ट्रिक्शंस है? भाई एक रिस्ट्रिक्शन तो सबके पास है कि वो नंबर नहीं आ सकता जो ऑलरेडी आ चुका है, पर एक स्पेशल रिस्ट्रिक्शन इस आदमी के पास है। क्या स्पेशल रिस्ट्रिक्शन इस आदमी के पास है? कि भाई ये 0 नहीं ले सकता। और हम जानते हैं हम कहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ पे कोई स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस होती है, यानी कि ये अब मैं लिख के नहीं बता रहा, यहाँ पर कितने ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे 9 नंबर आएंगे, 9 नंबर, 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं। कौन सी? 1 से लेकर 9 तक। अब यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है? अब यहाँ 10 पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ सारे नंबर आ सकते हैं, पर ये वाला नहीं आ सकता। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि कैन नॉट टेक
वो नंबर जो पहले पे आ गया, तो कैन नॉट टेक डिजिट जो फर्स्ट पे आ चुकी है, तो कैन नॉट टेक डिजिट विच हैज अकर्ड ऑन फर्स्ट ब्लैंक। अब आप कहोगे सर फिर ये वाली भी तो नहीं ले सकता, बेटा यहाँ तो रखी नहीं है तूने, अभी तक तो यहाँ के फिक्स करी है बस, अभी ये तो बाद में आएंगी। रखी तो ये वाली है, यहाँ पे 9 डिजिट आ सकती हैं, यहाँ पर कौन सी नहीं आ सकती अभी, जो तूने यहाँ रख दी, यहाँ तो कुछ रखा ही नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी नहीं आ सकती, जो तूने यहाँ रखी है। पर यहाँ 0 आ सकता है, तो यहाँ पर भी सिर्फ एक ही डिजिट हटी है ये वाली, तो यहाँ पर भी कितनी पॉसिबिलिटीज है, 9। मतलब मान लेते पहले पे आपने 4 रख दिया, क्योंकि 0 नहीं रख सकते तो 9 ऑप्शन थे, आपने 4 रख दिया। अब इस पर कितने नंबर आ सकते हैं, अभी आगे की कुछ नहीं रखी हुई। यहाँ पे अब 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, पर 4 नहीं आएगा, तो बाकी तो सब चल ही रहे हैं। तो ये वाली डिजिट हटी, पर 0 आ गया, तो वापस कितना हो गया, 9। अब अगर इसकी बात करोगे, आप डायरेक्ट करेंगे, तो इस पे आ सकते हैं 8 ऑप्शन। क्यों, इस पे एक ये वाला नहीं आ सकता, इस पे एक ये वाला नहीं आ सकता, बाकी के तो सब आ ही सकते हैं। तो या तो इस पे ये वाला हटाओ और इसके ऊपर से ये वाला हटाओ, बाकी सब आ सकता है। अब ऐसे ही बताओ इस पे कितने, इस पे हो जाएंगे 7। क्यों, 1 2 3, ये वाली 3 डिजिट हटानी है। इस पे कितने हो जाएंगे 6। क्यों, 1 2 3 4 डिजिट हटानी है। अब ये मत कहना सर ये तो नंबर में रिपीट हो गया 9। अबे ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये नंबर नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ 9 पॉसिबिलिटी क्योंकि 0 नहीं आ रहा था, यहाँ 9 पॉसिबिलिटी क्योंकि ये नंबर नहीं आ रहा था, यहाँ 8 पॉसिबिलिटी क्योंकि ये दोनों नहीं आ रहे थे, यहाँ 7 पॉसिबिलिटी क्योंकि ये तीनों नहीं आ रहे थे, यहाँ 6 पॉसिबिलिटी क्योंकि ये चारों नहीं आ रहे थे। नंबर बना के देखो समझ में आएगा। मैंने कहा पहले आपके पास 9 पॉसिबिलिटी है, 0 छोड़े कुछ भी लिखो, आपने कहा सर 7 लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब अगले बताना कितनी पॉसिबिलिटी है, सर 0 आ सकता है तो 10 हो गई, बेटा 7 तो नहीं आ सकता ना, लेकिन तो वापस कितनी हो गई, 9। मान लेते आपने 2 लिख दिया, अब कितने नंबर बचे, 8 नंबर बचे, 2 और 7 चले गए, कितने नंबर बचे, 8 नंबर बचे, कितने बचे, 8 नंबर, आपने मान लेते 0 लिख दिया। अब इस पे कितने बचे, सर 7 बचे, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, बाकी तो सब आ सकते हैं ना, तो आपने लिख दिया 6। अब इस पे कितने बचे, सर 6 बचे, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट नहीं आ सकती, बाकी कुछ भी आ सकती है, लेट अस से 3, ये बन गया नंबर, समझे, गिना। तो यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, कितने नंबर ऐसे बन सकते हैं जिनमें डिजिट्स रिपीट ना हो, सर नंबर ऑफ नंबर्स हो जाएंगे आपके पास 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अभी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में आता है तो इसको आप मल्टीप्लाई करके आराम से लिख लो, चाहो तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, नहीं तो पेयर करके कर सकते हो। मान लेते हैं इसको हम लिख दिया 81, ये हो गया आपका 8 7 56 इंटू 6, तो ये कितना हो गया 486 इंटू 56। अब ये आराम से मल्टीप्लाई करके लिख लेना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कभी इन्वॉल्व हो सकती है पीएनसी में, ठीक। तो अब जब भी याद रखना, जब हमारी काउंटिंग आती है रिपीटेशन अलाउड नहीं होता और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये आप शॉर्टकट सीख सकते हो। पहले 9 क्योंकि 0 नहीं आएगा, फिर 9 क्योंकि 0 आ जाएगा, फिर एक एक कम करते रहो, 8 क्योंकि ये दोनों नहीं, 7 क्योंकि ये तीनों नहीं, 6 क्योंकि ये चारों नहीं, 0 का नाटक तो खत्म हो गया था यहीं पे, समझ गए। बस यहाँ पे नहीं 9 आएगा क्योंकि 0 नहीं आ सकता। अब सब पे 0 आ सकता है, इस पे कौन नहीं आएगा, बस जो यहाँ आया है तो 9, इस पे कौन नहीं आएगा, जो यहाँ आ गए यानी 8, समझ गए, सिंपल, डन। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन यू मेक इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है नहीं, और द नंबर इज ऑड, नंबर 5 डिजिट ही है और नंबर ऑड। अब आप ये खुद से सोचो, सर कोई बात नहीं, वापस से यहाँ से शुरू कर देते हैं, इधर से 9987 डाल देते हैं, है ना। बहुत बच्चे यहाँ क्या करते हैं, देखो मैं गलती दिखाता हूँ, ये गलत है जो मैं करने वाला हूँ, पर बहुत बच्चे ये करते हैं, ठीक है। अगर आपने भी पॉज करके ये किया है तो देखना कहाँ गलती करी। बहुत बच्चा क्या करता है, कहता है सर यहाँ 9 नंबर आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं, सर कैन नॉट टेक 0, बहुत बढ़िया। फिर बच्चा कहता है कि सर देखो यहाँ पे ये वाला नहीं आ सकता, तो यहाँ 9 पॉसिबिलिटी, सर यहाँ 8 पॉसिबिलिटी क्योंकि ये दोनों नहीं आ सकते, यहाँ 7 पॉसिबिलिटी क्योंकि ये तीनों नहीं आ सकते, और सर यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी क्योंकि नंबर ऑड था, तो 1 3 5 7 9। ये बच्चा है बहका हुआ बच्चा, ये बच्चा है बहका हुआ बच्चा, इससे हो ये गलती। अब इससे क्या गलती हुई है बताओ, सोच के बताओ। अगर आपने यहाँ तक देख लिया और वीडियो पॉज करी है तो कमेंट में पहले बताओ इस बच्चे से क्या गलती हुई है, फिर देखना क्या गलती हुई थी बच्चे से। बच्चे ने कहा कि सर यहाँ पे 0 छोड़ के 9 नंबर आ सकते हैं, मान लेते बच्चे ने लिख दिया यहाँ 2, ठीक है। यहाँ 9 नंबर आ सकते थे, बच्चे ने लिख दिया यहाँ पे 1,
यहाँ 8 आ सकते थे, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ 7 आ सकते थे, उसने लिख दिया 0। कोई रिपीट तो नहीं करी? नहीं करी। पहले भी 0 तो नहीं आया, 0 नहीं आया। अब आप गिन रहे हो यहाँ के 5 ऑप्शन, यहाँ पे क्या गिन रहे हो? 5 पॉसिबिलिटी। पर जब ये 9987 वाला खेल खेल रहे थे तब आपने 1 भी डाल दिया, 3 भी डाल दी, क्योंकि यहाँ पे 1 को पॉसिबिलिटी दी थी, यहाँ पे 3 पे पॉसिबिलिटी दी थी। तो अब यहाँ पे कैसे 1 3 की पॉसिबिलिटी है? वो तो पहले आ चुकी है। आपने खुद ही तो पॉसिबिलिटी ओपन की थी, मतलब रख सकते थे, और जब यहाँ रख दिया तो यहाँ प्रॉब्लम, फंस गए। क्यों? क्योंकि आप एक चीज भूल गए। मैंने कहा था कि सोचना उससे शुरू करेंगे जो रिस्ट्रिक्टेड बंदा होगा। इस बार सबसे इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्टेड बंदा ये वाला नहीं है, इस बार सबसे इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्टेड बंदा आपके पास ये वाला है। नंबर ऑड बनाना है, मतलब यहाँ पर 1 3 5 7 9 5 ऑप्शन हैं। इधर तो सिर्फ 0 नहीं आ रहा था, इधर 2 4 6 8 कुछ भी नहीं आ सकता। तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पर आपके पास 5 पॉसिबिलिटीज है, 1 3 5 7 9। अब इनमें से आपने कोई रख दिया होगा, मान लेते आपने 1 यूज कर दिया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कौन नहीं आ सकता? यहाँ पे एक तो 0 नहीं आ सकता, कैन नॉट टेक 0, प्लस इस पे ये वाला नंबर भी नहीं आ सकता। कौन सा नंबर? ऑड नंबर विच यू प्लेस्ड इन द एंड या इन यूनिट्स प्लेस। तो इस बार कहानी थोड़ी पलट गई। इस बार यहाँ 0 भी नहीं आएगा और वो भी नहीं आएगा जो आपने यहाँ रख दिया। तो 2 लोग गए, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे? 8। अब इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो कुछ भी रख सकते हैं। सर आप तो कह रहे हो ऑड, तो यहाँ पे 4। अरे बेटा 7 2 4 6 3 ये नंबर ऑड है ना, ये कुछ भी होते हैं, फ़र्क पड़ रहा है क्या ये इवन हो रहे हैं कि ऑड हो रहे हैं? नहीं फ़र्क पड़ रहा। ऑड बनाने के लिए सिर्फ इसको ऑड बनाना होता है, राइट? तो गेम खत्म। तो सबसे पहले यहाँ 5 ऑप्शन, यहाँ पर 0 नहीं और ये वाला नहीं, तो 2 गए, तो यहाँ 8 ऑप्शन। अब यहाँ कितने? यहाँ तो सर 8 ऑप्शन, एक ये गया एक ये गया। यहाँ पे कितने? 7 ऑप्शन, 1 2 3 गए। यहाँ 6 ऑप्शन, 1 2 3 4 गए। तो ये रहे आपके ऑड नंबर, ये रहे आपके नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 6 इंटू 5, तो 8 8 जा 64, 7 6 5 6 जा 30, 37 जा 210। डन। मल्टीप्लाई करके लिख लेना क्या आ रहा है, ठीक है? फटाफट मल्टीप्लाई करना है। देखो 64 इंटू 21 का मल्टीप्लाई अगर फटाफट करना है तो कैसे करते हैं? 6 2 जा 12, 4 1 जा 4, 6 प्लस 8 14, 1 3 4 4। कैलकुलेटर से करके देख लो, यही आंसर आपका आ जाएगा। सर ये क्या कर दिया? बेटा ये तो छोटी छोटी ट्रिक है, ये अब आपको सीखनी पड़ेंगी। हल करके सीख जाओगे, हो जाएगा, ठीक है? तो टाइम लगेगा। अच्छा, इसकी वैदिक मैथ्स की वीडियो भी आने वाली है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो वैदिक मैथ्स वाली प्लेलिस्ट है, मैंने 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट कैसे मल्टीप्लाई करा है आपको मिल जाएगा, ठीक है? 6 2 जा 12 लिखा है, 4 1 जा 04, 6 1 जा 6, 6 और 8 14, यहाँ डाल दिया 1 3 4 4, ठीक है? क्लियर? अब ये वैदिक मैथ्स में सीख जाओगे। देखो फ़ायदा हो जाता है, अचानक से क्वेश्चन के कब बीच में फ़ायदा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। फोकस करो अभी P&C पे, कैलकुलेशन ट्रिक बाद में सीख लेंगे, ठीक? तो क्या आ गया? 1 3 4 4 0। डन कर पाओगे, ठीक है? 5 डिजिट नंबर के खेल खेले, पहले डिजिट्स रिपीट करवाई, फिर नॉन रिपीटेशन, फिर उसके बाद ऑड भी बनवा दिया। एक और करवा दो सर, फिर पक्का हो जाएगा। चलो, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर सच दैट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड? रिपीटेशन तो भाई अभी भी नहीं चल रही, और नंबर 5 से डिविजिबल भी नहीं है। नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। सबसे रिस्ट्रिक्टेड पहचानो, क्या ये है? यहाँ तो सिर्फ 0 नहीं आ सकता, यहाँ 0 भी नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा। तो सबसे रिस्ट्रिक्टेड कौन है? ये है सबसे रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ से शुरू करो भाई। नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है तो लास्ट में ना तो 0 आ सकता है और ना ही लास्ट में 5 आ सकता है। तो ये आदमी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है ना। यहाँ 0 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, यहाँ तो सिर्फ 0 नहीं आ रहा। तो यहाँ कितने लोग आ सकते हैं? सर यहाँ 8 लोग आ सकते हैं। कौन कौन से? सब एक्सेप्ट 0 एंड 5। यहाँ कौन नहीं आ सकता? यहाँ पे 0 भी नहीं आ सकता, और जो एक नंबर यहाँ पे आ गया वो वाला भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 8 ऑप्शन। यहाँ कौन नहीं आ सकता? अब तो गेम सिंपल है, जो यहाँ नहीं आया जो यहाँ आ गया, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब आ सकते हैं। तो ये वाला गया और ये वाला गया, कितने बचे? 8। अब ये गया ये गया ये गया, कितने बचे? 7। 4 लोग खत्म, कितने बचे? 6। दैट्स इट। तो स्टार्ट सबसे रिस्ट्रिक्टेड वाले बंदे से गया, इस पे 0 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, कितने ऑप्शन? 8 ऑप्शन।
इस पे 0 नहीं आ सकता, वो लास्ट वाला नहीं आ सकता, 8 ऑप्शन। इस पे ये नहीं आ सकता, लास्ट नहीं आ सकता, फर्स्ट एंड लास्ट गया 8। इस पे फर्स्ट सेकंड और लास्ट, इस पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट। कितने बचे? 6। मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 8, राइट। ये अगर आप देखोगे तो 2 की पावर 3 करके 2 की पावर 9 लिखी हुई है, वो होती है 512 इंटू 7 6 42। मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर निकाल लेना, कैलकुलेटर होगा आपके पास। अब गेम खत्म, ठीक है। ये था कुछ गेम ऑफ नंबर्स। मेरे को पता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है, क्योंकि 10th के बाद तो पढ़ा नहीं है कभी, और थोड़ा अलग सा भी है, कोई फॉर्मूला बेस तो है नहीं कि भाई a+b का होल स्क्वायर बताया, a बताया, b बताया, पूछ लिया। तो ये थोड़ा सा मेहनत का टॉपिक है, राइट। और इसमें बहुत सारे लोग कभी भी कमांड हासिल कर भी नहीं पाते, पर अगर आप बेसिक से बार बार देखोगे, पढ़ोगे तो कर पाओगे। इसलिए बहुत बेसिक पे मैंने 4-5 क्वेश्चन रिपीट कर करके आपको कराए, ठीक है। अरेंजिंग n पीपल n फैक्टोरियल, एक वर्ड में n अल्फ़ाबेट है, घुमा रहे हो n फैक्टोरियल, कोई रिपीट हो रहा था उसका फैक्टर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नंबर्स के साथ ऐसा खेल खेलना है, 5 डिजिट बनाओ, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में 0 नहीं आएगा बस। कोई और नंबर बनाना है, स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता, फिर एक एक नंबर कम होता जाएगा जो आप प्लेस कर चुके हो। स्टार्ट कहाँ से करोगे? जो नंबर सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, जो डिजिट सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, 5 से आपको उसको डिविजिबल नहीं बनाना, तो सबसे रिस्ट्रिक्टेड डिजिट लास्ट वाली है, उसमें 5 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आपको उसको ऑड बनाना है, सबसे रिस्ट्रिक्टेड डिजिट लास्ट वाली है, उसके बाद सिर्फ 5 ही ऑप्शन है, 1 3 5 7 9, वहाँ से शुरू करो, ठीक। अब जाते जाते कुछ लेते हैं कैट की फील। देखें जरा कैट कैसे सवाल पूछ रहा है, इतने बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही, ठीक है। करो, द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 2000 से बड़ा इंटीजर बनाना है, दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स। यस, आप खुद से ट्राई करो, पक्का कर सकते हो। अब कि अपने को इन डिजिट से ही नंबर बनाना है, और नंबर 2000 से बड़ा होना चाहिए, और सारे डिजिट्स एट मोस्ट 1 से यूज़ कर सकते हो, एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार। ऐसा नहीं कि आपने 3 उठाया और आपने कह दिया 3 3 3 3, ये नहीं चलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि इनमें सारे डिजिट को आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो, राइट। अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम क्या क्या नंबर बना सकते हैं? इसने कुछ नहीं बताया, 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट, 5 डिजिट, तो हमें खुद से सोचना है। मैं हिंट देता हूँ, अपने पास है 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6। हम 1 डिजिट नंबर बना सकते हैं, हम 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं, हम 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं, हम 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं, 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं, और 6 डिजिट नंबर बना सकते हैं, राइट। क्योंकि हमारे पास तो 6 डिजिट है, 7 डिजिट बनेगा नहीं। 7 डिजिट बनाने के लिए 1 डिजिट को रिपीट करना पड़ेगा, और वो तो अलाउड है नहीं, क्योंकि सारे डिजिट को आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो। तो इतनी बात तो तय हो गई। अब नंबर 2000 से बड़ा है, तो 1 डिजिट नंबर हो नहीं सकता, 2 डिजिट हो नहीं सकता, 3 डिजिट हो नहीं सकता, कम से कम 4 डिजिट नंबर तो होगा ना, जब ये खुद ही 4 डिजिट है। तो अपन या तो 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं, या फिर अपन 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं, या फिर अपन 6 डिजिट नंबर बना सकते हैं, अगर हमको 2000 से बड़ा करना है तो, ठीक। अब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर कुछ भी बना लो, 2000 से तो बड़ा होगा भाई। 5 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर से तो बड़ा होगा, 6 डिजिट नंबर भी 4 डिजिट नंबर से तो बड़ा होगा। सही बात है सर। तो गिनते हैं कि हम 6 डिजिट नंबर कितने बना सकते हैं। 9 9 मत शुरू कर देना, अल्फाबेट्स अपने पास सिर्फ यही है, नंबर्स अपने पास सिर्फ यही है। कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, पर स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता। स्टार्टिंग में 0 लगा दिया तो फिर वो क्या 6 डिजिट नंबर है? नहीं। अगर आपने स्टार्टिंग में ही 0 लगा दिया तो क्या ये 6 डिजिट नंबर है? नहीं, ये तो 5 डिजिट नंबर हो गया। तो स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता, कितने लोग आ सकते हैं? 1 2 3 4 5, तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? 5। इसके पास कितनी है? 6 मत बोलना, एक यहाँ पे आ चुका है। अब जो भी आपने यहाँ पे रखा है 1 2 3 4 5 में से लेटर से आपने 3 रख दिया होगा, बच्चे कितने होंगे? 1 2 3 4 5, क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं होनी, एट मोस्ट वंस है। अब यहाँ पे 5 ऑप्शन, फिर यहाँ पे 4, ये दोनों नहीं आएंगे, यहाँ पे 3, ये तीनों नहीं आएंगे, 2 ये नहीं आएंगे, 1। समझ गए? जब भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, आपने देखा 5 4 3 2 1 चलता है। तो ये 6 डिजिट नंबर्स हम बना सकते हैं इनका यूज़ करके। पहले पे 0 नहीं आएगा, इस पे ये वाला नहीं आएगा तो 5 होगा, इस पे ये दोनों नहीं आएंगे तो 4, इस पे ये तीनों नहीं आएंगे तो 3, चल गया।
तो कितने 6 डिजिट नंबर बन गए, काउंट कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, 5 मल्टीप्लाई ये क्या है, 5 4 3 2 1, 5 फैक्टोरियल ही तो है, यानी कि 5 इंटू 120 यानी कि 600। बहुत बढ़िया सर। 5 डिजिट नंबर बनाओ। 5 डिजिट नंबर कौन से बना सकते हो सर? स्टार्टिंग में 0 नहीं आएगा, तो कितने लोग बचे हमारे पास? बचे 5 लोग। भाई स्टार्टिंग में 0 हटा दिया तो बचे कितने, 1 2 3 4 5। तो स्टार्टिंग में अपने पास है 5 ऑप्शन, तो लिख देते हैं यहाँ पे। कौन सा कलर ले, नीला ले लेते हैं। तो यहाँ हो गए 5 ऑप्शन। अब इन 5 में से कोई आपने एक यूज़ कर लिया है, यहाँ कितने लोग बचे? 5 में से मान लेते हैं 2 यूज़ हो गया होगा, कोई भी जा सकता था। तो 1 2 3 4 5, फिर से कितने लोग बचे? 5। यहाँ पहले 2 नहीं आ सकते तो 4, यहाँ 1 2 3 नहीं आ सकते तो 3, यहाँ 1 2 3 4 नहीं आ सकते तो कितने बचे? 2। सही बात है, नंबर तो 6 है ना। 6 में से ये वाला नहीं आ सकता तो 5, 6 में से 2 नहीं आ सकते तो 4, 6 में से 3 नहीं आ सकते तो 3, 6 में से 4 नहीं आ सकते तो 2। कितना हो गया बेटा? 5 इंटू 5 4 3 2 इंटू 1 भी कर दोगे तो फ़र्क पड़ता है? किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो फ़र्क पड़ता है? नहीं। क्या हो गया? 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। कितना हो गया वापस से? 600। सेम ही तो है। अब देखो 6 फैक्टोरियल और 6 डिजिट और 5 डिजिट नंबर तो आपने बना लिए, पर 4 डिजिट में है कैच। 4 डिजिट नंबर 2000 से बड़ा कैसे हो सकता है? सर उसको 2 से शुरू करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 4 डिजिट नंबर को 1 से स्टार्ट करवा दिया, कुछ भी कर लो ये नंबर 2000 से बड़ा नहीं होगा, ये इससे छोटा रह जाएगा। तो अगर आपको 4 डिजिट नंबर 2000 से बड़ा चाहिए तो स्टार्टिंग में तो 2 या 2 से बड़ा नंबर रखना पड़ेगा। तो अब स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता और 1 भी नहीं आ सकता, तो 0 एंड 1 एक्सक्लूडेड। और इन दोनों को हटा दिया तो कितने ऑप्शन बचे? 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपके पास 4 पॉसिबिलिटी है। और यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है भाई? यहाँ पे तो सारी पॉसिबिलिटी है इसको छोड़ के। तो इसको हटाओ, जो भी आपके पास आपने 2 3 4 5 में से आपने कोई एक नंबर लिया होगा, लेटर से 3 ले लिया होगा, उसको हटा दो। कितने बचे? 1 2 3 4 5, 6 नंबर थे, इसको हटा दिया, कितने ऑप्शन बचे? 5। कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, जिस पे था उस पर लगा दिया। इस पे बस यही तो है कि ये नहीं आ सकता। इस पे कौन नहीं आ सकते? 1 2 तो 4। इस पे कौन नहीं आ सकता? 1 2 3 तो 3। कितने हो गए? 4 5 4 3। क्या आ गया बेटा? 20 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 240। तो इतने 4 डिजिट नंबर है, इतने 5 डिजिट नंबर है, इतने 6 डिजिट नंबर है जो कि 2000 से बड़े। तो बेटा टोटल कितना हो गया? 600 600 1200 और 240 1440। ये आपका कैट 2022 लॉट 2 अभी पिछले 4 महीने का। मैं एक बार स्क्रीन से हटता हूँ, आप पहले नोट कर लो, फिर दोबारा देखते हैं। चलो मेरा मानना है कि आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो बेटा, हमने डिसाइड किया 2000 से बड़ा चाहिए, इन्हीं को यूज़ करना था। ऑब्वियस सी बात है, 4 डिजिट नंबर से बड़ा नंबर चाहिए तो वो 4 डिजिट तो होगा कम से कम। तो ये पता चल गया कि 1 2 3 डिजिट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 4 डिजिट बनाओ, 5 डिजिट बनाओ या 6 डिजिट बनाओ। फिर नोटिस किया कि 5 डिजिट 6 डिजिट बनाओगे तो बड़ा बनेगा ही बनेगा। 5 डिजिट 6 डिजिट बनाया, बस शुरू में 0 नहीं आना था, बाकी सब तो पीछे वाले नहीं ले सकते थे। सेम फॉर 5 डिजिट, ये सीख चुके हो। 4 डिजिट में सोचा कि यार 1 से शुरू नहीं करवा सकते, 2000 से छोटा रह जाएगा। 0 और 1 से शुरू नहीं करवा पाए तो 4, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं आना था, 5 4 3। अब मेरा मानना है कि आप समझ गए होगे, ये कैट 2022 का सवाल था। सेम क्वेश्चन उसने बनवाया, 5 डिजिट 4 डिजिट नो रिपीटेशन, हम सीख चुके हैं, बस थोड़ा घुमा के पूछा। एक और देखो कि स्लाइड ट्रिक क्या आएगी। 2020 का सवाल है, ये आसान है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने करे हैं क्लास में, अभी आसान है, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट है तो समझना। हाउ मेनी इंटीजर्स इन दिस सेट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड। अभी तक हम बात करते थे नो रिपीटेशन की, इसने बात करी रिपीटेड की। ठीक है, कैसे सोचे सर? और सर ये सेट क्या बवाल है? बेटा ये जो सेट लिखा है 100 के पहले क्या होगा तू बता मुझे? 99, जो कि क्या है? 2 डिजिट नंबर। 999 के बाद क्या होगा बेटा? 1000, जो कि क्या है? 4 डिजिट नंबर। तो अगर तू कहीं ना कहीं नोटिस करे तो ये सेट जो है, ये सारे का सारा सेट है क्या? सर ये तो ऑल 3 डिजिट नंबर लिखे हुए हैं भाई, इसके पहले 2 डिजिट है, बाद में 4 डिजिट, तो ये सब क्या है? 3 डिजिट नंबर। तो पहले तो बेटा क्वेश्चन को ऐसा पढ़ी मत,
सोच ये सब नाटक बीच में लिखा ही नहीं है। क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स हैव एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड। अब मैं कह रहा हूँ तू इतना सोच ही मत, तू मेरे को बता दे टोटल 3 डिजिट नंबर, ठीक है। टोटल 3 डिजिट नंबर क्या होंगे सर? बेटा देख कहाँ से शुरू होंगे टोटल 3 डिजिट नंबर, ये शुरू हो रहे हैं कहाँ से, 100 से, कहाँ तक जा रहे हैं, 999 तक। मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था? डायरेक्ट निकालना कि कितने नंबर्स होते हैं। नहीं सिखाया था या नहीं याद है तो देखो कितने नंबर हो गए 100 से 999 तक। 999 माइनस 100 899 प्लस 1 कितना हो गया 900। तो टोटल 3 डिजिट नंबर कितने 900। अब ये 900 नंबर कैसे होंगे? कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होती होगी, ये हमें निकालने आते हैं नो रिपीटेशन वाले। और कुछ ऐसे होते होंगे जिनमें एटलीस्ट एक डिजिट तो रिपीट होती होगी। सही बात है ना कि नहीं? यही तो दो पॉसिबिलिटी हैं कि भैया आप एक 3 डिजिट नंबर ला रहे हो, या तो उसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी या कम से कम एक तो रिपीट होगी। अब कम से कम एक रिपीट होगी ये निकालना मेरे लिए मुश्किल है। फिर मैं केस बांधूँ, एक रिपीट होने वाले कितने नंबर, 2 रिपीट होने वाले कितने नंबर, या फिर मैं सिंपल से गेम ही खत्म कर दूँ। मैं कह दूँ भैया अपन निकाल लेते हैं वो जिनमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही। 900 में से ये वाले माइनस कर देंगे तो कौन बचेगा? जिसमें कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है। तो आप तो एक काम करो, ये वाले निकाल दो 3 डिजिट नंबर जिसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो 3 डिजिट नंबर जिसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा कैसे निकालेंगे? सर कुछ रिपीट नहीं हो रहा, पहले पे तो 9 ऑप्शन है, क्यों? 0 नहीं आ सकता, ठीक है, नॉट 0। इस पे कितने हैं सर? 9, क्योंकि 0 तो आ सकता है पर ये वाला नहीं आ सकता। इस पे कितने हैं? 8, क्यों? क्योंकि इस पे ये वाला भी नहीं आ सकता और इस पे ये वाला भी नहीं आ सकता। तो कितने हो गए? 9 इंटू 9 इंटू 8 कितना हो गया बेटा? 81 इंटू 8 यानी कि 648। तो बेटा टोटल 900 थे और ऐसे 3 डिजिट इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसे कितने हैं? 648। तो ये कितना हो गया? माइनस कर दो, निकाल दो, कितना आ गया? मेरे ख्याल से आपके पास आ गया 252 आंसर। तो कभी कभी अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, वही हो रहा है। सीधी तरीके से ये नहीं निकल रहा था तो हमने टोटल में से माइनस कर दिया। नेगेटिव सोचो, मैंने कहा एक क्लास में कितने लोग इंग्लिश नहीं बोलते ये पता लगाओ, पर ये निकालना मुश्किल था, बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा ये पता लगा लो कि कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं। अगर वो पता चल गया टोटल में से माइनस कर देंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि इंग्लिश कितने नहीं बोलते। वही हमने यहाँ किया, टोटल निकाल लिए। फिर वो निकाल लिए जिनमें डिजिट रिपीट नहीं होती, माइनस करूँगा तो कौन से आ जाएंगे? जिनमें डिजिट रिपीट होती है। तो ये हमें आता था, कैट ने ये पूछ लिया, टोटल में से माइनस करना था। ये छोटे छोटे चालाकियाँ, छोटे छोटे कैच आपके लिए रखा हुआ है। तो आज हमने पीएनसी में फैक्टोरियल समझा, अरेंजमेंट के तरीके समझे, एक वर्ड में अल्फ़ाबेट को घुमा के देखा और फिर नंबर्स का गेम देखा। नंबर्स का गेम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो 2020 में आया, 2022 में भी आया, सीधे सीधे सवाल। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और फिर हम मिलेंगे पीएनसी के लेक्चर नंबर 2 पे। तो गाइस तब तक मेहनत करते रहो, वी विल मेक योर एम्बिशंस इनटू रियलिटी। पर याद रखिए ताली दोनों हाथ से बजती है। नया टॉपिक है, काफ़ी नया सा होता है उन बच्चों के लिए जो पहली बार इसको देख रहे हैं। इट्स द मेथड ऑफ काउंटिंग, बट अ लवली टॉपिक एंड अ स्कोरिंग वन। ज़्यादा फॉर्मूले, ज़्यादा कैंसिलेशन ये सब नहीं होगा, बस हल्का सा दिमाग लगाना है। शुरू में अजीब सा लगता है पर अगर 2-3 घंटे इसके साथ स्पेंड कर लिए तो ये आसान लगने लगता है। तो अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज गो टू स्टार्ट एंड वापस से आना। तब तक मिलते हैं पीएनसी लेक्चर नंबर 2 में। बाय एंड टेक केयर।